11वां अध्याय। अब आशा विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कई बार हम इसे विश्वास की परिभाषा करार देते हैं, लेकिन यह विश्वास की परिभाषा से कहीं अधिक विश्वास के कृत्य का अभिषेक है। ये आशा की हुई वस्तुओं का सार है, आशा की हुई वस्तुओं का परिपूरक है, और परिपूरक का अनुवाद किया गया है आश्वासन। अर्थात वस्तुएं अनदेखी हैं, फिर भी आशा ये आश्वासन प्रदान करती है कि वे हैं। परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, जिसके कारण हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। यद्यपि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु हमारे हृदयों में विश्वास है। बहुत सी वस्तुएं अदृश्य हैं और उनका आभास विश्वास ही से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए वायु, पेड़ के पत्तों की आवाज, धूल का उड़ना, त्वचा पर उसका ठंडा या गर्म स्पर्श इत्यादि। गुरुत्वाकर्षण शक्ति देखी नहीं जा सकती, परंतु उसका प्रभाव विश्वास दिलाता है कि वह है। उदाहरण, गेंद को ऊपर फेंकने से वह पुनः नीचे आ जाती है। यह दो चुंबकों के बीच ध्रुव आकर्षण के कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण उसके समय, उसका प्रेम, उसका व्यक्तिगत अनुभव है, जो मनुष्य के हृदय में विश्वास उत्पन्न करता है और मनुष्य इकरार करता है कि परमेश्वर है। यही विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिपूरक है और उनका प्रमाण भी है। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। आदि से आरंभ करके लेखक कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक सा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे बड़े पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्होंने एक से एक जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष सृष्टि परमेश्वर के उच्चारण से प्रकट हुई। परमेश्वर ने अनदेखी वस्तुओं से इस भौतिक जगत की रचना की जिसमें हम रहते हैं। ये एक सत्य बात है कि शब्द भी अप्रत्यक्ष परमाणुओं से बने होते हैं। समस्त प्रत्यक्ष वस्तुएं अप्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा निर्मित है, जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन इत्यादि। अतः यह मानना कि जगत की सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा अस्तित्व में आई है, यही विश्वास कहलाता है। पद 4 में लेखक पुराने नियम से विश्वास के गवाहों की सूची देता है, जो दाऊद और शमूएल तक आती है। विश्वास के पटल पर प्रथम व्यक्ति हाबिल था और उसके बारे में लिखा है, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उदाहरण आज तक हाबिल की प्रशंसा करता है, जिसने विश्वासी मन से परमेश्वर को बलिदान अर्पित किया। इसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। कैन और हाबिल के बलिदानों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। कैन कृषक था तथा हाबिल एक पशुपालक। दोनों ने परमेश्वर को अपने अपने बलिदान अर्पित किए। कैन फसल लाया और हाबिल मेमना। परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन की बलि अस्वीकार की। परमेश्वर की अभिव्यक्ति का बाइबल में वर्णन नहीं है। इस पर कैन कुपित हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा, उसकी बलि के अस्वीकार किए जाने के कारण उसके अंदर पाप आ गया था, जो उसके द्वार पर बैठा था। हाबिल की बलि को स्वीकार किए जाने का कारण रक्त था। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर क्यों अन्न बलि को व्यवस्था में निहित करता? बलि के स्वीकार किए जाने का मुख्य कारण रक्त नहीं, परंतु विश्वास जो हाबिल के मन में था और कैन के मन में नहीं था, यही मुख्य कारण था। बहुत से लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के समक्ष आते हैं और बहुत से लोग सदाचार के कामों को लेकर परमेश्वर के समक्ष आते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आने से पहले अपने पापों से पश्चाताप करो। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 के अंदर कहा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। सामान्यतः
मसीही जन परमेश्वर की सहभागिता का लघुपथ चाहते हैं और वे अन्य बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के मध्य पाप ही तो एक दीवार बना हुआ है, और जब तक पाप का उन्मूलन नहीं होता, सहभागिता संभव नहीं। कैन की विफलता का यही एक कारण था। यहीं से परमेश्वर ने हाबिल के विश्वास के द्वारा उसकी भेंट स्वीकार करी। आगे लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या ही महान गवाही कि किसी ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 4 अध्याय में यूहन्ना करूब को परमेश्वर के सिंहासन के पास देखता है, जो परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के पवित्रता और उसके अविनाशी गुणों की उद्घोषणा करते हैं। 24 प्राचीन सिंहासन के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने मुकुट को फर्श पर डालते हुए कहते हैं कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आराधना और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने जब वस्तु सृजी वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। ये मनुष्य के अस्तित्व का एक तथ्य है कि मनुष्य परमेश्वर की प्रसन्नता के द्वारा ही सृजा गया है। अतः मनुष्य यदि अपनी प्रसन्नता के निमित्त जीवन व्यतीत करता है, वह निरंतर नई नई और भिन्न भिन्न लालसाओं की खोज करता रहेगा। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिसकी गवाही आज तक है। और आगे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाबिल विश्वास ही के द्वारा धर्मी कहलाया और परमेश्वर के समक्ष स्वीकार भी किया गया। विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, परंतु इससे पूर्व उसकी गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया? उसने विश्वास किया कि परमेश्वर है, और उसके बाद उसने विश्वास किया कि परमेश्वर भला है। वह उन्हें प्रतिफल भी देता है जो यत्न से उसे खोजते हैं। दूसरा उदाहरण नूह का है। आगे लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के समय प्रलय इत्यादि नहीं हुआ करते थे। संभव है कि उस समय नमी की एक मोटी चादर पृथ्वी को घेरे रहती थी। यही कारण है कि मनुष्य अंतरिक्ष विकिरण से सुरक्षित होते हुए 900 वर्ष से अधिक जीवित रहता था, और कई पेड़ 70-80 फुट ऊंचे हुआ करते थे। परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करके नूह ने जलयान का निर्माण आरंभ कर दिया। उसने लोगों को भी चेतावनी दे दी कि परमेश्वर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा करेगा। अब क्योंकि वे लोग वर्षा के विषय में जानते ही नहीं थे, अतः उन्होंने नूह की निंदा की और विश्वास नहीं किया। उनके भी अपने धार्मिक रीति रिवाज और नीति शास्त्र थे, परंतु वे विश्वास से बहुत दूर थे। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि कर्म और विश्वास दोनों का मेल है, परंतु विश्वास के बिना कर्म स्वीकार्य नहीं, क्योंकि विश्वास कर्मों को जानता है। अतः जो विश्वास करता है वही सिद्ध कार्य कर सकता है, जैसे कि नूह का विश्वास और उसके कार्य। 8वीं आयत में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी वह निकल गया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और वह तुरंत निकल पड़ा। उसने परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया कि कहां जा रहा हूं। आज परमेश्वर के बुलावे पर अनेक प्रश्नों की बौछार की जाती है। कहां, कैसे, क्यों, कब तक इत्यादि। फिलिप्पुस को आत्मा ने कहा कि वह गाजा जाए। वह जागरण सभा में था और वह बपतिस्मा दे रहा था, परंतु वहां से तुरंत निकल गया। फिलिप्पुस को अपना गंतव्य तो ज्ञात था, परंतु इब्राहिम को तो वो भी नहीं मालूम था। 9वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। अब्राहम जब बैथेल पहुंचा तो वह एक बहुत अच्छी जगह थी, और परमेश्वर ने कहा कि वह उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में देखे, और वह समस्त धरती उसके वंशजों की हो जाएगी। वह घूमता था, कभी हेब्रोन तो कभी शेकेम, और हमेशा तंबुओं में रहता था।
उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु उसने स्थायी आवास नहीं बनाया। आगे लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा और विश्वास योग्य जाना था। इन समस्त विश्वास के स्तंभों ने विश्वास ही के कारण इतिहास में मोहर लगा दी। सारा ने 80 वर्ष की आयु में पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विश्वास को योग्य जाना। सारा ने उपहास भी किया, अतः पुत्र प्राप्ति पर उसका नाम इसहाक रखा गया, जिसका अर्थ है हंसी, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा सुन सारा ने उपहास किया था। 12वीं आयत में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। इब्राहिम से एक विशाल राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। आगे लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे विचार में इनके विश्वास की परिभाषा और आज के विश्वास की परिभाषा में महान अंतर है। जीवन के दृष्टिकोण को वे वर्तमान से अधिक भावी परिप्रेक्ष्य में देखते थे और आनंदित होते थे, जबकि आज के विश्वास की परिभाषा तत्कालिक लाभ की होती है, और वह भी भौतिक लाभ। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाकर प्रतिज्ञा दी थी, परंतु वह परमेश्वर के स्थायी निवास में आस लगाए घूमता रहा। 14वीं आयत में आगे लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हारान पहुंचने पर उन्हें लौट जाने की स्वतंत्रता थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर की पुकार और आज्ञाकारिता को उचित माना। और आगे लिखा है 16वीं आयत में, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यह एक बड़ी विचित्र बात देखने के लिए मिलती है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में लजाता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसे भी हैं जिनका परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर लजाता है। 17वीं आयत में आगे, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हमें इब्राहिम के जीवन से कई बातों को सीखनी है। अब्राहम का विश्वास था कि परमेश्वर उसका वंश असंख्य करेगा, और इसहाक जो उसका एकमात्र पुत्र है वह जरूर जीवित होगा। यही कारण था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को ही अपनी बलि हेतु चुन लिया, क्योंकि वह संसार से मिलाप करना चाहता था। आगे लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। और 22वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। पीढ़ी से पीढ़ी तक विश्वास का स्थानांतरण, इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से उसके पुत्र यूसुफ के निर्गमन का विश्वास। सैकड़ों वर्ष पश्चात अगली आयत में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। फिरौन ने इज़राइल की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर डर कर यह आज्ञा निकाली कि मिस्र में यहूदियों के बीच में 2 साल से नीचे हर पुरुष बालक को मार दिया जाए। परंतु मूसा सुंदर था, अतः उसके माता पिता ने उसे छिपा लिया। बाद में उसे फिरौन की पुत्री ने गोद लिया था और उसका पोषण कर उसे शिक्षा प्रदान की, परंतु मूसा ने उस वैभव को त्याग दिया। 24 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। मूसा के समक्ष 2 चुनाव थे, भोग विलास अर्थात परमेश्वर का त्याग और कष्ट वहन
अर्थात परमेश्वर का इकरार। आखिरकार उसने परमेश्वर को चुना और परमेश्वर ने उसे अपना नाम भी बताया। 26 में लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यही है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और यही एक विश्वासी की आशा भी है और जीवन का उद्देश्य भी। जीवन में बड़े से बड़े भय एवं रुकावटें आती हैं, परंतु परमेश्वर को निहारने वाला रुकता नहीं, जैसा कि मूसा फिरौन की शक्ति से विचलित नहीं हुआ। आगे लिखा है, विश्वास ही से उसने फंसे और लोहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाले इज़राइल पर हाथ न डाले। अंतिम विपत्ति में मिस्र के पहलौठों को मारा जाना था। जिन घरों के द्वार पर मेमने का रक्त था वे मारे नहीं गए, अर्थात उनके पहलौठों को जीवन दान दिया गया। यीशु के रक्त ने भी विश्वासियों को मृत्यु से निकालकर जीवन दान दिया, अर्थात जहां हमारा रक्त बहाया जाना था वहां उसने अपना रक्त बहाया। आगे लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब गए। अब मूसा का उत्तराधिकारी यहोशू था और उसके बारे में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। इसी शहरपना में वास करने वाली राहाब थी जिसने इजरायलियों के गुप्तचरों की रक्षा की थी। और उसके बारे में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वैश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। लेखक आगे कहता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। ये सब न्यायों के युग में रहते थे, केवल दाऊद राजा बना। यह रुचिकर है कि दाऊद के नाम के उल्लेख से अधिक लेखक कुछ नहीं कहता है। और उसके आगे लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। ये उनके जीवनों का प्रकाशमान पक्ष है, परंतु विश्वास के स्तंभों ने पराजय और निरुत्साह भी देखे थे। विश्वास के स्तंभ होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में अंधकार के पल कभी नहीं होते, ऐसा नहीं है। उधर लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। परंतु आज विश्वास की यह शिक्षा है कि विश्वास करो तो परमेश्वर तुम्हें सब आशीष देगा और सब प्रकार से मुक्ति दिलाएगा। प्रेरित लोग और प्रारंभिक कलीसिया अपने विश्वास के निमित्त सताए गए थे। 36वीं आयत में आगे लिखा है, कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चिरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास दुखों का निवारण नहीं करता, परंतु उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। आपने सुना, फिर कहता हूं मैं, विश्वास दुखों का निवारण नहीं करता, परंतु उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि धीरज के साथ विश्वास का विकास किया जाए। ऐसा विश्वास मृत्यु में भी विजय प्रदान करता है। और अंतिम आयत में वहां लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। वे सब हमारे युग का इंतजार कर रहे थे, जहां यीशु के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ, वो भी दान के रूप में। वे मृत्यु परांत परमेश्वर के राज में तो नहीं, वरन उसकी प्रतिज्ञा की पूर्णता की प्रतीक्षा में, यीशु की प्रतीक्षा में वहां रहे, जहां लाजर इब्राहिम की गोद में बैठा था। यीशु भी मृत्युपरांत अधोलोक में गया और उसने इन आत्माओं को शुभ संदेश सुनाया।
यीशु के पुनरुत्थान पर अनेक कब्रें खुल गई थी और मृतक जीवित हुए थे, अर्थात यीशु ने अधोलोक के द्वार खोल दिए थे। पौलुस कहता है कि इस सांसारिक तंबू के समाप्त हो जाने पर हमारे पास परमेश्वर का निवास स्थान है, जो मानव निर्मित नहीं है और वह अनंत है। वहां पर नाशवान को अमरता निगल लेगा और समस्त दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहूं, ये सांसारिक तंबू तथा भावनाएं हमें परमेश्वर की संगति से दूर रखती हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि मृत्यु वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विनाशी अविनाशी को धारण करता है। अतः विश्वासी के लिए मृत्यु एक ताज पाने के समारोह जैसा होता है, क्योंकि एक विश्वासी यीशु का सह उत्तराधिकारी होता है, अर्थात उसके साथ राजकुमार। इस शरीर में अनुपस्थित होने का अर्थ है परमेश्वर के साथ उपस्थित होना।